खबर शिमला से है। शहरी विकास विभाग में कई योजनाओं की शुरुआत की गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीटरहॉफ में इसकी शुरुआत की। राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना की शुरुआत की गई। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान आया, कहा कि छोटे दुकानदार रेहड़ी फड़ी चलाने वालों को फायदा होगा। शहरी क्षेत्र में अब सारी सेवाएं अब एक ही छत के नीचे मिलेंगी। 23 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। शहरी डिजिटल योजना के तहत बजट मिला है। बायोगैस सेटअप योजना भी शुरुआत होगी और साथ ही जितने भी बड़े नगर निगम हैं वहां स्वच्छता हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो कई योजनाओं की शुरुआत हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीटरहॉफ में इन योजनाओं की शुरुआत की। शिमला की हमारी जो राजधानी है, वहाँ पे शिमला जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है, उनके द्वारा कई नई स्कीम्स हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, म्यूनसिपल काउंसिल्स है और नगर पंचायतें हैं, वहाँ पे सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक नया कदम और अलग अलग पहलुओं से सरकार उठा रही है, जिसमें राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले कैबिनेट में इसको क्लियर किया गया है, जिसमें 10 लाख से कम जिन लोगों की आय है, इनकम है, उनको 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और उसमें 1 लाख रुपए की सब्सिडी जो है वो सरकार की ओर से दी जाएगी, जिसमें हमारे बहुत से जो रेडी फड़ी वाले हैं, सब्जी वाले हैं या और जो अपने छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर मिलेगा। मगर ये खास रूप से केवल जो हिमाचली डोमिसाइल है, जिनके पास हिमाचली बोनाफाइड है, उन्हीं को ही ये सुविधा जो है वो दिलवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस बदलते समय बढ़ती आबादी और नागरिकों की उभरती आवश्यकताओं ने हमारी शहरी विकास की नई दिशा निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने शहरी व्यवस्थाओं को मजबूत, आधुनिक और संवेदनशील बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। नवंबर 2024 तक राज्य में 60 शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत थी। जब हम किसी भी क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को नगर पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम में घोषित करते हैं तो उसका विरोध बहुत होता है। हमने कहा कि हमारे जो शहर उनकी संरचना है और शहरों की जो प्लानिंग है वो एक विस्तृत तरीके से होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने पिछले 2 वर्षों में 15 नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का निर्माण किया। कुछ जगह से विरोध भी हुआ, लेकिन हमने उन्हें समझाने की कोशिश की और इस दिशा में पहली बार इतनी नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम का गठन किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है वो 80% गांव में रहती है।